हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्पोकन क्लास का 51वां दिन यानी 51 डेज है। आज के वीडियो में कुछ ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे जिसकी डेली बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से आपके लिए इंग्लिश बोलना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं वो कौन सा सेंटेंस है। रोने का कोई कारण नहीं है, चिंता करने का कोई कारण नहीं है, वहां जाने का कोई कारण नहीं है, लिखने का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई कारण नहीं है। सभी सेंटेंस में क्या है? कॉमन है। तो आइए इस टाइप के सेंटेंस को स्ट्रक्चर की सहायता से समझते हैं। सो आइए फॉर्मूले को पहले समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? देयर इज नो रीजन टू। देयर इज नो रीजन टू, इसका मतलब क्या हुआ? कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है, इंग्लिश क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू प्लस क्रिया का प्रथम रूप। क्रिया में काम, उसका प्रथम रूप, उसका बचा हुआ भाग ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, चिंता करने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू, और उसमें क्रिया में काम करो चिंता करने का। तो चिंता करने का वरी। वहां जाने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू। अब इसमें टू के बाद क्या होगा? भर्ब। भर्ब इस काम हो रहा है जाने का। जाने का है गो, और ऑब्जेक्ट का है वहां। वहां का गो देयर। लिखने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू। टू के बाद क्रिया। क्रिया में काम कर रहा है लिखने का। तो लिखने का होता है राइट। अगला सेंटेंस है झगड़ने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू। देयर इज नो रीजन टू, और टू के बाद क्या होता है? क्रिया। क्रिया में काम का हो रहा है झगड़ने का। झगड़ने का होता है फाइट। अगला सेंटेंस है टहलने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू। अब काम हो रहा है इसमें टहलने का, तो टहलने का था वाह। अगला सेंटेंस है जीने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू, और टू के बाद क्रिया। क्रिया है जीने का, तो टू लिव। यहां रहने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू। अब टू के बाद काम हो रहा है रहने का। रहने का होता है लिव। अब यहां क्या हो जाएगा? हियर। सो गाइज, ऐसे सेंटेंस का आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 60-70 सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फार्मूले को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले के आपके लिए इंग्लिश बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगला सेंटेंस क्या है? शराब पीने का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रीजन टू। टू का क्रिया। क्रिया है शराब पीने का, तो शराब पीने का होता है ड्रिंक। अगला सेंटेंस है लड़कों से झगड़ने का कोई कारण नहीं है। तो सो गाइस, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।